नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि BLO ऐप से फॉर्म 7 के चेकलिस्ट का निष्पादन कैसे किया जाता है। क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर्म 7 का चेकलिस्ट निष्पादन करते हैं परंतु वह वहां से हटता नहीं है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि फॉर्म 7 के चेकलिस्ट निष्पादन करने में क्या नया अपडेट आया है जिसके चलते कि फॉर्म 7 का चेकलिस्ट निष्पादन नहीं हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको BLO ऐप को खोल लेना है। BLO ऐप को खोलने के बाद आपको फील्ड वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फील्ड वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सारे चेकलिस्ट दिख जाएंगे। उसमें से आपको फॉर्म 7 वाले चेकलिस्ट को ओपन कर लेना है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ डेटा आपको धुंधला दिखाई देगा क्योंकि मैं किसी की निजी जानकारी को आपको नहीं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक चेकलिस्ट को यहाँ पर खोल रहा हूँ। खोलने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ के ऊपर में आवेदन संख्या, उसके बगल में आपको दिखाई देगा फॉर्म का प्रकार, जैसे यहाँ फॉर्म 7 है। उसके बाद ऊपर में आपको दिखाई देगा पर्सनल डिटेल। यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम दिखाई देगा जो नाम काटने के लिए कह रहा है, यानी आवेदक का ईपिक नंबर और नाम ऊपर में आपको उसका दिखाई देगा। उसके नीचे आप जब जाएंगे तो लिखा हुआ है ऑप्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन, मतलब आप जो नाम काट रहे हैं वो किस कारण से काट रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है परमानेंटली शिफ्टेड। अगर इसमें दूसरा कोई रीजन दिया हुआ है, आप रीजन को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नोटसिम पे क्लिक करेंगे। नोटसिम पे क्लिक करने के बाद ऊपर में पेंसिल का आइकॉन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो भी रीजन डालना चाह रहे हैं, जो एक्चुअल रीजन है, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका रीजन जो है बदल जाएगा। जैसे मैंने अपने रीजन को बदल दिया है। अब उसके नीचे जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिटेल ऑफ द पर्सन। डिटेल ऑफ द पर्सन में उस व्यक्ति का आपको नाम दिखाई देगा जिस व्यक्ति का नाम कटना है। आप यहाँ पर यह देख करके सुनिश्चित कर लेंगे कि जिसका नाम कटना है उसी व्यक्ति का नाम है या नहीं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है। इसके नीचे में इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आएगा। यहाँ पर आपको टिक लगाना है कि जांच के क्रम में आपने क्या पाया। जैसे यहाँ पर परमानेंटली शिफ्टेड है तो मैं परमानेंटली शिफ्टेड पे टिक लगा दे रहा हूँ। उसके नीचे में है कि क्या सभी डिटेल सही है तो मैं यस पे टिक लगा दे रहा हूँ। और नीचे रिमार्क में लिख देना है एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट, और अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब इसको हम ओके कर देते हैं। यहाँ पर चेकलिस्ट का निष्पादन हो गया, परंतु जब आप जाकर देखेंगे चेकलिस्ट में तो चेकलिस्ट अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ ही है, हटा नहीं। अब इस चेकलिस्ट को हम दोबारा निष्पादन करके देखते हैं। निष्पादन करने के क्रम में आप जब इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा विजिट काउंट 1, जो कि पहले नहीं था। इसको हम पुनः टिक लगा करके और पुनः एक्सेप्ट लिख के इसको सबमिट करते हैं। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा इलेक्टर वाज फाउंड अब्सेंट टुडे, प्लीज प्लान नेक्स्ट विजिट टुमारो। कह रहा है कि आज मतदाता आपको अब्सेंट मिला, कृपया कल फिर से जांच करें और चेकलिस्ट का निष्पादन करें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट डे फिर से चेकलिस्ट का निष्पादन करते हैं। अब अगले दिन हम फिर से उसी तरीके से चेकलिस्ट का निष्पादन कर देंगे जैसे चेकलिस्ट का निष्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर हम भी उसी तरीके से फिर से सबमिट कर देते हैं। अब जब सबमिट करेंगे तो फिर लिखा हुआ जाएगा वेरीफाई सक्सेसफुल, परंतु फिर भी चेकलिस्ट का निष्पादन नहीं हुआ, वो अभी भी पेंडिंग ही है। तो अब इसको जब फिर हम दोबारा पुनः चेकलिस्ट का निष्पादन करके देखते हैं उसी दिन, तो फिर उसी तरीके का मैसेज दे रहा है, यानी या फिर हमें चेकलिस्ट निष्पादन कल करने के लिए कह रहा है। अब जब मैं फिर से इसी चेकलिस्ट को तीसरे दिन निष्पादन करूँगा तो देखिए क्या होता है। तो आज मैं इसको तीसरे दिन चेकलिस्ट का निष्पादन कर रहा हूँ। तो आज निष्पादन करने के बाद जब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो वेरीफाई सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब जब जाकर देख रहे हैं तो यह चेकलिस्ट में से हट गया है, यानी इसका निष्पादन हो गया। तो अब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप किसी व्यक्ति का नाम अब्सेंट या परमानेंटली शिफ्टेड होने के कारण काट रहे हैं तो उस स्थिति में आपको 3 दिन एक ही चेकलिस्ट का निष्पादन करना होगा। यह सिर्फ अब्सेंट और परमानेंटली शिफ्टेड के केस में ही होगा। बाकी अगर आप दूसरे किसी कारण से नाम को काट रहे हैं तो वो चेकलिस्ट एक ही दिन में निष्पादन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि चेकलिस्ट का निष्पादन क्यों नहीं हो रहा था।
इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय